बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपके इल्म में है कि EOBI पेंशनर्स को 62% इजाफे का ऐलान किया गया था। उसके बाद फिर डिडक्शन का हुक्म हुआ कि वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं हो सकी और उसके बाद फिर डिडक्शन शुरू हो गई। अब सूरत हाल ताज़ा तरीन ये है कि कल 22 मई के अखबारात में ख़बर छपी और ख़ास तौर पर दी न्यूज़ में कि पेशावर और नौशहरा के इलाक़ों में EOBI पेंशनर्स और बेवाओं ने वहाँ पर एहतजाज किया है। इसी तरह लाहौर की लेबर यूनियंस भी अब मैदान में निकल आई हैं और उन्होंने भी EOBI पेंशनर्स के हक़ में एहतजाज किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईद से पहले पहले उनका 62% इजाफा जो है वो उनको दिया जाए। अच्छा, ये एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जो है अब गुज़श्ता 2 यौम से शुरू हो चुका है। यानी 21 तारीख को वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ नौशहरा में और पेशावर में, जिसकी खबर दी न्यूज़ अखबार ने कल के अखबार में 22 मई के अखबारात में वो खबर छपी है, दी न्यूज़ में छपी है। पेंशनर्स विडोज प्रोटेस्ट अगेंस्ट EOBI, retired industrial workers and widows have criticized the employees old age benefit institution EOBI local office for non-payment of pension। एक तो उनको वहाँ पर जो पेमेंट होनी थी पेंशन की वो नहीं की गई है और फिर उनका मुतालबा था कि जो इजाफी 62% किया गया था वो उनको दिया जाए। तो ये खबर जो है आप ये देख सकते हैं दी न्यूज़ के अखबार में जो है ये खबर जो है ये इस वक्त दी न्यूज़ मेरे सामने ओपन है और ये आप देख सकते हैं दी न्यूज़ को। ये दी न्यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ये स्क्रीन पे जो है उसको शेयर भी कर दिया। तो ये अखबारात में आप खबरें जो है वो एहतजाज की आना शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ फोरम पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी तरह DG खंड डिवीज़न से भी इतलात आ रही हैं कि EOBI के ऑफिस जहाँ जहाँ पर हैं, सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी तरह जो लेबर तंजीमें हैं, मजदूर यूनियन है, वो भी अब ओल्ड एज बेनिफिट पेंशनर्स के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है। तो ये एहतजाज का सिलसिला उम्मीद है कि हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगा। और ये लेटेस्ट थी, चूँकि एहतजाज के हवाले से मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर कोई ओल्ड एज बेनिफिट पेंशनर्स जो है वो हमारे लीगल इंफॉर्मेशन पर अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहे तो वो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें। हम उनका हूबहू जो कुछ वो कहेंगे ख्याल करना है, सिर्फ गालम गलोच से परहेज़ करना है। बाकी आप महज़ब अंदाज में जितनी अच्छी तनकीद कर सकते हैं आप करें, वो हम अपने चैनल पर जो है ज़रूर चलाएंगे। आप अपनी आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहें, जो लोग प्रेस क्लब के बाहर नहीं जा सकते, जो लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, कम अज़ कम वो वीडियो पैगाम के ज़रिए एक खूबसूरत सी वीडियो बनाकर 1 मिनट की 1.5 मिनट की आप मुझे व्हाट्सअप करते जाए, मैं इंशाल्लाह उनको तरतीब के साथ जो है वो चलाता जाऊंगा। उम्मीद है आज का मौजू आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसलिए कि पेंशनर्स के हक़ में आवाज़ बुलंद हुई है तो हम भी इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे, आपके साथ खड़े हैं और हुकूमत से तवक्को करते हैं कि ईद से पहले पहले इस मसले को हल करके हमारे बुज़ुर्ग शहरियों का जो है वो ख्याल किया जाए। इन्होंने मुल्क की खिदमत की है, ये वो असल असासा है जिन्होंने मुल्क की बेपनाह खिदमत की है और अपने वसाइल पे खिदमत की है। निजी शोबा जात में रहकर इन्होंने जो है वो प्रमोशन की है मुल्क की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।